हेलो गाइस, आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए द हिंदू एडिटोरियल आज का स्टार्ट करते हैं 7 मई 2020 का मोटिवेशनल कोट के साथ। मंजिल चाहे जितनी भी ऊंची हो, मंजिल चाहे जितनी भी ऊंची हो, परंतु रास्ते हमेशा अपने पैरों के नीचे ही होते हैं। मंजिल चाहे जितनी भी ऊंची हो, परंतु रास्ते हमेशा अपने पैरों के नीचे ही होते हैं। तो ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा। चाहे आप किसी भी मुकाम पे पहुंचना चाहते हो या पहुंच चुके हो, तो उसका जो रास्ता होगा वो आपके पैरों के नीचे से ही होके गुजरेगा। नो मैटर्स हाउ हाई द गोल इज, बट द पाथ आर ऑलवेज बिलो देयर फीट। जो भी दोस्त मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमेशा मोटिवेट रहने की कोशिश करना। कभी भी लाइफ में किसी भी सर्कमस्टांसेस में, किसी भी फेस में, किसी भी परिस्थिति में डिमोटिवेट मत होना। तो चलिए इसी ऊर्जावान के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ हम अपना आज का एडिटोरियल की वोकैब स्टार्ट करते हैं। तो पहली वोकैब, स्ट्रेंड टू लिव इन ए स्ट्रेंज और अनफेवरेबल प्लेस स्पेशली विदाउट एनी वे ऑफ लिविंग। यानी ऐसी जगह, ऐसी परिस्थितियां और ऐसा स्थान जो अनफेवरेबल हो, जो रहने के लिए ना हो और जहां से बाहर निकलना भी पॉसिबल ना हो, यानी बीच डोर पे। एक्सपेट्रिएट टू लीव वंस नेटिव कंट्री टू लिव एल्सवेयर। मतलब कि अपने जन्म भूमि या जहां पे वो रहते थे उसको छोड़ के वो कहीं और गए, चाहे उसका रीजन कुछ भी हो, चाहे काम करने गए हो, चाहे पढ़ाई करने गए हो, तो उसके लिए यहाँ पे यूज किया गया है ये, और इसका यही मतलब होता है। मेमोथ ऑफ ए वेरी ग्रेट साइज, यानी बहुत बड़े, विशाल तौर पे, छोटा मोटा काम नहीं, बहुत बड़ा। डब टू मेक ए न्यू रिकॉर्डिंग ऑफ साउंड और वीडियो टेप ऑलरेडी रिकॉर्डेड। मतलब कि जो पहले से है उसी को नया अवतार देना। एम्बेसी, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क अंडर एन एम्बेसडर एंड रिप्रेजेंट देयर कंट्री इन ए फॉरेन कंट्री। यानी कुछ ग्रुप लोगों का समूह जो काम करता है राजदूत के वहां पे, अंडर एन एम्बेसडर एंड रिप्रेजेंट देयर कंट्री इन ए फॉरेन कंट्री। किसी दूसरी देश में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाले जो ग्रुप के जो लोग होते हैं उसको एम्बेसी कहा जाता है, जिसे राजदूत कहते हैं। डिपोर्टेशन, द रिमूवल फ्रॉम ए कंट्री ऑफ एन एलियन whose presence is unlawful or prejudicial। मतलब कि उस देश में वो जहां रह रहे हैं वहां से उनको निकाल देना और उनकी वहां पर उपस्थिति वहां के कानून के हिसाब से अनलॉफुल हो, गैर कानूनी हो। स्ट्रिंजेंट, वेरी स्ट्रिक्ट, काफी कठोर। ग्रेटफुल, एप्रिशिएटिव ऑफ बेनिफिट रिसीव, यानी धन्यवाद अदा करना। डिप्लोमेट्स, ए पर्सन whose work is keeping good relations between the government of different countries। एक ऐसा इंसान जो अपने अच्छे कर्मों के द्वारा दो सरकारों के बीच में समन्वय और अच्छे रिलेशन, अच्छे रिश्ते तैयार करता है, बनाता है दो देशों के बीच में, दो सरकारों के बीच में। अनसंग, नॉट सेलिब्रेटेड और प्रेज, यानी जिसकी कोई तारीफ ना करे। नॉट गिवन अटेंशन, जिसकी तरफ कोई ध्यान ना दे। एंड प्रेज दैट इज डिजर्व फॉर डूइंग गुड थिंग्स, लेकिन जो डिजर्व करता हो अपने अच्छे कामों के लिए। फ्लोन, फिल टू एक्सेस, यानी भरे पड़े हैं, यानी भरा हुआ है, जितनी लिमिट है उससे ज्यादा। रिपेट्रिएशन, द एक्ट or process of restoring or returning someone or something to the country of origin, allegiance or citizenship। ऐसा एक्ट, ऐसा तरीका जिसके द्वारा किसी को जो बाहर गया हुआ है किसी दूसरे देश में, उसको अपने देश में वापस लाना। मैन्यूवर, ए मूवमेंट, ऐसा आंदोलन, प्रोसीजर या मेथड, तरीका। परफॉर्म टू अचीव, कि जो किया जाए, अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए, डिजायर रिजल्ट को। एंड स्पेशली टू रिस्टोर, और स्पेशली रिस्टोर यानी वापस करने में या पाने में। ए नॉर्मल साइकोलॉजिकल स्टेट और टू प्रमोट नॉर्मल फंक्शन, कैसा तरीका करना
कि जिसके द्वारा हम जो नॉर्मल परिस्थितियां उसको वापस पा पाए। ट्रॉमा, a very difficult or unpleasant experience that causes someone to have mental or emotional problem usually for a long time। एक ऐसी दर्दनाक एक्सपीरियंस या दुखदाई कंडीशन या स्थिति जो कॉज करती है someone to have mental और इमोशनल, जिसको मेंटली या फिर इमोशनली प्रॉब्लम हो, यूजुअली फॉर ए लॉन्ग टाइम यानी लंबे समय तक। डाउन टर्न, ए डाउनवर्ड टर्न यानी नीचे की ओर टर्न, स्पेशली टुवर्ड्स ए डेक्लाइन, और नीचे डेक्लाइन इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस और इकोनॉमिक की एक्टिविटीज में। चलिए, जो आज का आर्टिकल आया है उसका जो टाइटल है वो है बैक होम, घरे वापसी। एज इंडिया ब्रिंग्स बैक स्ट्रैंडेड एक्सपेट्रिएट्स, एज इंडिया ब्रिंग्स बैक यानी इंडिया जो है अपने जो लोग हैं उनको जो वहां से उनको नकारा निकाल दिया गया है, जो वहां के भारतीय लोग हैं, तो उनको वापस लाने के लिए इंडिया बुला रहा है। इट मस्ट गार्ड अगेंस्ट ए न्यू वेव ऑफ इन्फेक्शन, और यह भी इंडिया को तैयार रहना चाहिए कि एक तरह की नई लहर होगी इन्फेक्शन से बचाने के लिए, क्योंकि अब जो नए लोग आएंगे तो उनको भी बचाना और खुद को भी बचाना है। हालांकि वो भारतीय ही है लेकिन वो आएंगे वहां से, तो उनके थ्रू भी कोई इन्फेक्शन ना आ जाए। तो अब स्टार्ट है। आफ्टर नियरली 2 मंथ, करीब करीब 2 महीने के बाद, स्ट्रैंडेड इंडियंस, जिनको निकाल दिया गया है वहां पे किसी कारणवश से या फिर जिनका कोई ध्यान नहीं दे रहा है, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार में, विल बिगिन देयर जर्नी होम दिस वीक, उनकी जर्नी घर वापसी होगी इस हफ्ते, एज एयरक्राफ्ट के द्वारा और नेवल शिप्स के द्वारा, इन ए गवर्नमेंट कोऑर्डिनेटेड प्लान, और गवर्नमेंट के जो कोऑर्डिनेटेड प्लान है उसके द्वारा, कि गवर्नमेंट जो आपस में समन्वय स्थापित करके जो उनको वापस लाएगी, आर टू ब्रिंग बैक अबाउट 15,000 नेशंस फ्रॉम 13 कंट्रीज इन ए फर्स्ट वीक, 15,000 लोगों को फ्रॉम 13 कंट्री से पहले हफ्ते में। द मैमोथ एक्सरसाइज यानी बहुत बड़ी एक्सरसाइज है ये, डब्ड यानी इसको जो पहले की जा रही थी उसी को कुछ नया करके द वंदे भारत मिशन, और जो वंदे भारत मिशन बाय द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट, और वो कब तक कंप्लीट होने के चांसेस है, टू लास्ट फॉर वीक्स, कुछ काफी हफ्तों में। गिवन द नंबर ऑफ पीपल हु हैव रजिस्टर्ड, जिन लोगों ने वहां पे एम्बेसीज में उस देश की में जो अपने नंबर्स के जो जितने लोग हैं उन्होंने अपना वहां पे बशर्ते रजिस्ट्रेशन करवा रखा हो। द स्टैंडर्ड इंक्लूड, और जिनको वहां से निकाला गया है या जिनको वहां से किनारा कर दिया गया है दूसरे देशों से, उसमें कौन कौन आते हैं? बिजनेस ट्रैवलर, जो किसी बिजनेस व्यापार के लिए घूमने गए थे वहां पे काम के लिए, या फिर कोई टूरिस्ट जो घूमने फिरने गया था। हु वर अनेबल, जो कि अनेबल था, आ नहीं पाया था, टू रिटर्न इन टाइम, समय पे, ड्यू टू द पेंडेमिक, महामारी के कारण। द लास्ट फ्लाइट अलाउड, जो आखिरी फ्लाइट अलाउ की गई थी, टू लैंड विद इनकमिंग पैसेंजर, कि यहाँ पे जो भारत में आखिरी फ्लाइट जो आई थी वो आई थी 22 मार्च को। देयर आर ऑल्सो स्टूडेंट, और उसमें कुछ स्टूडेंट्स भी है जिनकी यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स हैव शट डाउन, जिनके यूनिवर्सिटी और हॉस्टल बंद हो गए। इंक्रीजिंगली दोज अपीलिंग टू बी अलाउड टू रिटर्न हैव इंक्लूडेड प्रोफेशनल्स, और ज्यादा संख्या में वो हैं अलाउ किए जाएंगे टू रिटर्न हैव इंक्लूडेड प्रोफेशनल्स एंड लेबर्स, और लेबर्स जो हु हैव लॉस्ट जॉब, जिनकी वहां पे नौकरियां चली गई है, किस कारण से? ड्यू टू द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल लॉकडाउन, जो इकोनॉमी पे इंपैक्ट हो रहा है ग्लोबल यानी विश्व स्तर पर लॉकडाउन का। विद एस्टिमेट ऑफ एप्लीकेंट्स, यानी जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है, जो अनुमान लगाया जा रहा है ऑफ एप्लीकेंट, रेंजिंग बिटवीन 5 लाख से 10 लाख लोग हैं ऐसे। एम्बेसीज एंड मिशंस विल हैव देयर टास्क कट आउट प्रायोरिटीज टाइजिंग लिस्ट ऑफ दोज हु विल रिटर्न, और उनको जो एम्बेसीज हैं उनका मिशन क्या है? एकदम टास्क की तरह, मतलब कि युद्ध स्तर पर उनको काम करना, प्रायोरिटी के हिसाब से लिस्ट बनाई गई है, दोज हु विल रिटर्न, की कौन कौन रिटर्न करेगा, जिन जिन की पहले प्रायोरिटी होगी उनको पहले भेजेंगे, उसके बाद में उनको सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, इस प्रकार से। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रिलीज बाय द होम मिनिस्ट्री के द्वारा, ओनली दोज हु हैव, केवल उन्हीं को जिनके पास क्या हुआ, कंपाइलिंग रीजंस टू रिटर्न,
जिनके पास रीजन होगा वापसी का। क्या? पीपल हुज वीजा आर एक्सपायरिंग, जिनका वीजा एक्सपायर हो गया। हु फेस डिपोर्टेशन, जिनको वहां से निकाल दिया। विद फैमिली इमरजेंसी, यानी इसका मतलब कोई घर में कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है। मेडिकल इशू है, इंक्लूडिंग प्रेगनेंसी है। एंड स्टूडेंट हु हैव लॉस्ट देयर एकोमोडेशन, या फिर जो बच्चे जो वहां जहां पे वो रहते थे उनको वहां से रहने की सुविधा नहीं है, उनको वहां से हटा दिया। विल बी अलाउड टू रिटर्न इन द फर्स्ट फेज, यानी पहले फेज में ये लोग आएंगे। विच इज ओपन टू ओनली इंडियन नेशंस एट प्रेजेंट, अभी केवल यह भारतीय लोगों के लिए ही खुला हुआ है कि वही आ सकते हैं बाहर से भारत में। इन एडिशन, इसके अलावा द गवर्नमेंट हैज आल्सो लेड डाउन स्ट्रिंजेंट कंडीशन, इसके अलावा जो सरकार है उसने एक स्ट्रिक्ट कंडीशन लगाई है इन सब पे। विच इंक्लूड, उसमें शामिल है मैंडेटरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फॉर 14 डेज, 14 दिन तक इनको क्वारंटाइन में रखा जाएगा जितने भी लोग आएंगे। ऑल दोज रिटर्निंग विल ऑल्सो बियर द कॉस्ट, और जितने भी लोग आएंगे उन्हीं को अपनी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी ट्रैवल के अरेंजमेंट की और एकोमोडेशन की, और जो इनको जहाँ पे रहना है, खाना पीना जो भी इनका होगा उसकी व्यवस्था का खर्चा भी यही लोग उठाएंगे। डेस्पाइट, इसके बावजूद द रिटर्नीज जो वापस आ रहे हैं विल नो डाउट, उनको कोई शक नहीं होगा धन्यवाद करने में टू द गवर्नमेंट फॉर इट्स एफर्ट, जो गवर्नमेंट उनके लिए एफर्ट्स कर रही है उसके लिए। इंडियन डिप्लोमेट्स, भारतीय राजदूत हु हैव हेल्प कीप देम इन्फॉर्म, ऑर्गेनाइज फूड एंड शेल्टर, जो राजदूत जो हेल्प कर रहे हैं उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं और जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं खाना पीना रहने का। एंड ऑल्सो टू एयरलाइन एंड नेवल क्रूज हु विल कैरी आउट दीज ऑपरेशन डिस्पाइट द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, जो एयरलाइन है और जो नेवल के क्रूज है यानी जहाज के जो लोग हैं वहां पे जो कैरी कर रहे हैं दीज ऑपरेशन को, किस खतरे के बावजूद, इन्फेक्शन का जो खतरा उसके बावजूद ये सभी लोग काम कर रहे हैं। इन सब के लिए कहा गया कि जो वापस आ रहे हैं वो लोग इनके लिए शुक्रगुजार होंगे। द एफर्ट्स रिक्वायर्ड बाय अनसंग डिप्लोमेट्स, और जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं डिप्लोमेट्स के द्वारा जिनकी कहीं कोई तारीफ नहीं हो रही राजदूतों की, केवल गवर्नमेंट्स के एफर्ट्स दिख रहे हैं, तो लेकिन जो असली हकदार वो हैं, ये कहना चाह रहे हैं डिप्लोमेट जिनकी कहीं पे तारीफ नहीं हो रही, वो इतने अच्छे काम कर रहे हैं। एंड ऑफिशियल्स, और जो ऑफिसर्स हैं हैव बीन मेड ऑल द मोर डिफिकल्ट बाय इंडिया स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन एंड द गवर्नमेंट डिसीजन नॉट टू अलाउ इट्स ओन नेशंस टू रिटर्न, और जिन्होंने जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन था, एकदम जो कठोर लॉकडाउन था, उसको और मजबूत बनाया, और गवर्नमेंट का जो डिसीजन था कि नॉट टू अलाउ इट्स ओन नेशंस टू रिटर्न, कि जो अपने लोग हैं उनको भी उस टाइम पे नहीं आने दिया। इवन एज अबाउट 60,000 फॉरेनर नेशंस वर फ्लोन आउट ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो 60,000 जो फॉरेन के लोग हैं वर फ्लोन आउट यानी भरे पड़े थे ड्यूरिंग दिस पीरियड में, ना जाने दिया ना आने दिया। एज द गवर्नमेंट प्लान इट्स एग्जिट फ्रॉम द लॉकडाउन, और जो गवर्नमेंट का प्लान है इससे लॉकडाउन से बाहर निकलने का, एज वेल एज रिपेट्रिएशन मैन्यूवर्स, और जो तौर तरीके हैं जो परिस्थितियों को सामान्य करने के, इट इज नेसेसरी टू कंसीडर पुटिंग इन बेटर सिस्टम, और यह जरूरी है कि वो कंसीडर करें एक अच्छे सिस्टम को, सो दैट इट डज नॉट हैव टू रिपीट, कि फिर से रिपीट ना हो द ट्रॉमा, यानी जो भयानक स्थिति है ऑफ कीपिंग इंडियन सिटीजन्स स्टैंडर्ड आउटसाइड द कंट्री, जो भारतीय लोग जिनको निकाल दिया गया था आउटसाइड द कंट्री फॉर एक्सटेंडेड पीरियड अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज, और वो ज्यादा दिनों तक अपनी फैमिली से दूर रहे, तो ऐसी स्थिति फिर से ना हो। इट इज नेसेसरी दैट क्वारंटाइन फैसिलिटीज आर आइडेंटिफाई, और यह भी बहुत जरूरी है कि जो क्वारंटाइन की जो फैसिलिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, और मेक शिफ्ट सेंटर, और कुछ सेंटर को बनाया जाए, शिफ्ट किया जाए, बिल्ड किया जाए टू डील विद द लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु मे नीड टू रिटर्न, जिससे कि जो लोग वापस भारत में आना चाहते हैं उनको उसमें क्वारंटाइन के सेंटर्स में रखा जा सके। इन पर्टिकुलर द गवर्नमेंट नीड्स टू प्रिपेयर फॉर ए बोथ, गवर्नमेंट को क्या है तैयार रहना चाहिए बोथ पॉसिबल सेकेंड वेव ऑफ द नोवल कोरोना वायरस के लिए भी, एज वेल एज साथ साथ रैपिड इंक्रीज इन इंडियन एक्सपेट्रिएट्स नीडिंग टू रिटर्न, और जो भारतीय लोग जो बाहर गए हुए थे उनको वापस लाने में जो लोगों का जो है उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। और किस टाइम पे, गिवन द ड्रॉप इन ऑयल प्राइसेस, और उस टाइम पे भी जब तेल के जो दाम है वो नीचे गिर रहे हैं, इन वेस्ट एशिया एंड द डाउन टर्न इन ग्लोबल इकोनॉमीज, और जो इकोनॉमी है हमारी वैश्विक स्तर पर
वो काफी ज्यादा डाउन जा रही है, यानी एकदम नीचे जा रही है, मंदी की ओर जा रही है जो। तो ये था आज का हिंदू का आर्टिकल। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में हमारे लर्निंग बाय डूइंग चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, जिससे वो भी सब्सक्राइब कर पाएं और इस चैनल का ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाभ मिल सके। तो थैंक यू गाइस।